हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैं आज तीसरा लेक्चर अपलोड करूंगा। आपका जो पेपर है अभी सीबीएसई बोर्ड वालों का, परसों मंडे को आपका पेपर है ना, उसके लिए ये तीसरा लेक्चर है। बेटा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना इन लेक्चर्स में, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मैं कोशिश कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को करवा दूँ, क्योंकि देखो जो बच्चे सारा साल नहीं पढ़े, एटलीस्ट बेटा वो अब तो पढ़ो ना, है ना। सिंपल सी बात है बेटा, अब तो पढ़ो। इसके बाद नहीं पढ़ोगे बेटा, फिर अब किसी की मान लीजिए कंपार्टमेंट आ गई, सप्ली आ गई, तो फिर बेटा वो 6 महीने फिर अब कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएगा, फिर बैठा रहेगा। या आपके मार्क्स कम आ गए तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मार्क्स कम है तभी आपको कोई भी अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। तो बेटर है आज आपका डे है, कल आपका डे है, आप जितनी मेहनत कर सकते हो करो, जितना बैठ के पढ़ सकते हो पढ़ो। बिकॉज बिना मेहनत के बेटा अगर आपको चीज़ें मिलती हैं ना तो वो गलत है। मैं चाहता हूँ किसी को भी कुछ मिल रहा है वो मेहनत करके ही मिले, उसकी कदर भी पड़ती है बेटा, है ना। अगर बिना मेहनत किए कुछ मिलता है ना बेटा, उसकी कदर नहीं पड़ती। इसीलिए बेटर है जो मिले वो मेहनत करके मिले। तो चलो मिलके मेहनत करते हैं, देखते हैं, है ना। अपने फ्रेंड्स को बेटा मेरे लेक्चर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक फॉलो, है ना, वो कीजिएगा। देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक है आज का 1-1 on 2 बेटा +1 में थोड़ा सा इसका बेसिक बताया जाता है। चैप्टर फंक्शन चैप्टर का ये पार्ट है, फंक्शन। सबसे पहले बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा फंक्शन क्या होता है ना। फंक्शन बेटा थोड़ा सा बता पाऊंगा, इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, है ना। फंक्शन में बेटा देखो, एक होता है x, एक होता है y। ये x है बेटा, ये अपना y। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। x का हर एक पर्सन, x का हर एक पर्सन, x का हर एक मतलब कोई भी यहां पे फ्री एलिमेंट ना बैठा हो, है ना। और उधर इमेज एक ही हो, एक ही इमेज हो। जैसे ही अभी मैं लिख रहा हूं, एक डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया बेटा। देखो x का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसकी y में कितनी इमेजेस हैं? एक ही तो है, 3। एक ही तो है। 2 की कितनी इमेजेस हैं? उसकी भी एक ही है, 3। और 3 की कितनी इमेजेस हैं? उसकी भी एक ही है, 4। तो ये फंक्शन है बेटा, दिस इज अ फंक्शन। अगर मैं एक और डायग्राम थोड़ा सा, ये देखिए बेटा, जो x का एलिमेंट है 1, उसकी y में इमेजेस कितनी है? 2। एक एलिमेंट x की y में कितनी इमेजेस बना के बैठा है? 2। तो बेटा ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब आगे बेटा 1-1 क्या है? 1-1 में सबसे पहले ये फंक्शन होना चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बेटा, every element of x has unique image in y। x के हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज हो y में, मतलब हर पर्सन अपने अलग काम पे लगा होना चाहिए। जैसे ये 2 पर्सन एक ही काम पे लगे हुए हैं, ये ठीक है, ये अलग काम पे है। ऐसे ही बेटा सभी एलिमेंट्स अपने अलग अलग काम पे लगे होने चाहिए। जैसे ये देखो, ये वाला फंक्शन है, बट ये 1-1 नहीं है। 1-1 ये होगा, देखो ये फंक्शन भी है और 1-1 भी है। 1 को अपना एलिमेंट मिला हुआ है 3, किसी के साथ शेयरिंग नहीं है। 2 को अपना एलिमेंट मिला हुआ 4, ये भी किसी के साथ शेयरिंग नहीं है ना, अपना अपना अलग अलग मिला हुआ है। तो इसको बोलते हैं बेटा 1-1। और अगली बात है बेटा ऑन टू, अगली बात है ऑन टू भी बेटा फंक्शन तो होना चाहिए, फंक्शन तो होना चाहिए। और सेकंड बात बेटा, इसमें जो y है ना, देखो 1 के लिए 3 इमेज है और 3 के लिए 1 प्री इमेज है। 1 के लिए 3 इमेज है और 3 के लिए 1 प्री इमेज है। तो y क्या चाहता है? एवरी
एलिमेंट ऑफ y हैज प्री इमेज, मतलब y के हर एलिमेंट की प्री इमेज हो, मतलब सिंपल लैंग्वेज में y का कोई एलिमेंट फ्री ना बैठा हो, y का कोई भी एलिमेंट फ्री ना बैठा हो। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, अभी यहां पे 6 लिख दिया, अभी y का एक एलिमेंट आपको फ्री नजर आ रहा है 6, तो ये ऑन टू नहीं है, दिस इज नॉट ऑन टू, है ना, ये ऑन टू नहीं है। ये वाला देखो, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि y का कोई भी फ्री नहीं है, और इसको तो 1 1 ऑन टू आपने चेक ही नहीं करना, बिकॉज ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, है ना। आओ एक दो क्वेश्चंस करते हैं। आइए जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा सा टफ उठाया है, टफ कह लो आप इसको ना, दोनों मेथड से कर सकते हो आप, डायग्रामेटिकली भी इसको कर सकते हो और आप इसको थ्योरेटिकली भी कर सकते हो। मैं थ्योरेटिकली करवा रहा हूं। थ्योरेटिकली कैसे होता है बेटा, 1 1 के लिए मैंने x के 2 एलिमेंट लिए आगे, x1 और x2। मैंने एक तो x1 लिया, एक तो मैंने x1 लिया। ये बेटा डेफिनेशन है, आप बुक्स में शायद देखी होगी, नहीं तो थोड़ी सी मैं बता दूंगा। एक मैंने लिया बेटा x2, एक मैंने बेटा लिया x2। क्या होता है, आपको लेना होता है fx1 इक्वल टू fx2, और अगर आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ गया तो आप बोल दोगे ये 1 1 है ना। और सबसे पहले पेपर में ना आपको ये देखना है, ये अपना x है, ये अपना y है। x हमारा यहाँ पे रियल पॉजिटिव है, रियल पॉजिटिव मींस 0 से स्टार्ट करना है, उसके आगे 0.1 लो, 0.2 लो, 0.3 लो, 1 लो, 2 लो, 2.4 लो, कुछ भी लो, मींस पॉजिटिव ही चाहिए। और जो y है बेटा -5 क्लोज ब्रैकेट में है, तो -5 भी आएगा और इंफिनिटी तक, और उसके बिटवीन जितने भी वैल्यूज हैं -5 से लेके इंफिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो y है, ठीक है ना। अभी मैं fx1 लिख रहा हूं, मैंने fx1 लिखा और देन मैंने fx2 लिखा, ये आपस में कैंसल, उसको इधर लेके आओ, उसको इधर लेके आओ बेटा। बेटा इन दोनों में से देखो अब 9 कॉमन है, इन दोनों में से 9 कॉमन है, निकाल लो बेटा कॉमन। और इन दोनों में से आप देखोगे तो 6 कॉमन है बेटा, 6 कॉमन निकाल लो। अब इसके आप देखो फैक्टर बन रहे हैं, a² - b² आता होगा, a - b a + b, a - b a + b। अब फिर से कुछ कॉमन है, फिर से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? ये वाला निकाल लो भाई, निकाल लो। अंदर क्या आया? 9x1 प्लस 9x2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। हमें पता है दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 है, तो दोनों में से एक तो 0 होगा भाई। अगर दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 हो तो दोनों में से एक तो 0 होगा। या तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट वाला 0 है, जहां मैं बोल सकता हूं सेकंड वाला 0 है। अब देखना है कि किसको रिजेक्ट करूं या दोनों ही सही है। मुझे पता है x जो मेरा है वो रियल पॉजिटिव है, रियल पॉजिटिव मींस मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, है ना। अगर मैं यहां पे x1 और x2 उसके x के ही पार्ट्स हैं तो ये भी तो दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मैं यहां पे दो पॉजिटिव वैल्यूज फिल कर रहा हूं, x1 भी पॉजिटिव और x2 भी पॉजिटिव, क्या मेरा कभी आंसर 0 आएगा? हो ही नहीं सकता बेटा, हो ही नहीं सकता। यहां पे मैं x1 और x2 पॉजिटिव फिल करके 0 कैसे ला सकता हूं? तो इसको मैं करूंगा रिजेक्ट। तो ये चीज ही तो है, अगर एक रिजेक्ट है दूसरी तो सही है। बाकी x1 और x2 बेटा यहाँ पे एक पॉजिटिव में नेगेटिव में है, तो वैल्यूज दोनों पॉजिटिव भरनी है, 0 आ सकता है। तो x1 इक्वल टू क्या आ गया मेरा? x2, तो ये हो गया 1 1, तो ये हो गया 1 1। इसको डायग्राम से भी कर सकते हैं ना। अब आगे ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू में क्या करना है आपको? fx को आपको पता है fx y होता है, मैंने fx को y लिख लिया, मैंने fx को y लिख लिया। अब यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y।
तो देखो कैसे आएगा ये जो x है वो मुझे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नजर आ रहा है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नजर आ रहा है, इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट वाला 10th वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b, बाकी मुझे नजर आ रहा है मेरा c, और मुझे फॉर्मूला पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मुझे पता है, आपको भी पता होगा। b की वैल्यू मेरी 6 है, यहां पे मैं पुट कर रहा हूं बेटा, और b का स्क्वायर ये बन गया मेरा 36 माइनस 4, a की वैल्यू है 9, c की वैल्यू नेगेटिव में है, यहां पे भी नेगेटिव पड़ा है तो मेरा पॉजिटिव हो गया, ये बन गया 5 प्लस y, अपॉन में है 2 इंटू a। अब देखो ध्यान से, ये है -6 प्लस माइनस, यहां पे भी है 36, यहां पे भी है 36, ये तो इससे मल्टीप्लाई है ना, तो ये एक ही टर्म है, ये तो 36 कॉमन आ गया, बाहर आके बनेगा 6, और अंदर क्या रह जाएगा, यहां पे है 1 अप, यहां पे भी है 1 अप, 1 को उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 प्लस वाई, अपॉन में है 18, अपॉन में है मेरा 18। अब देखो ध्यान से, ऊपर से 6 कॉमन है, नीचे 18 पड़ा है, तो मैं उसको कैंसिल करूंगा बेटा जी, उसको कैंसिल करूंगा मैं, तो ये बन गया मेरा, और नीचे जो मैं कैंसिल करूंगा उसका आ जाएगा 3। अब यहां पे दो केस चल रहे हैं, एक पॉजिटिव का चल रहा है, एक नेगेटिव का चल रहा है। एक पॉजिटिव का चल रहा है, एक मेरा नेगेटिव का चल रहा है। अब देखना है कि दोनों में से दोनों केस आगे जाएंगे या दोनों ही नहीं जाएंगे या एक जाएगा, वो देखना है। अभी मुझे y पुट करना है -5 और इंफिनिटी के बिटवीन, -5 भी कर सकता हूं बिकॉज वहां पे क्लोज ब्रैकेट है, और मुझे x चाहिए रियल पॉजिटिव, x मुझे पॉजिटिव चाहिए। अगर y विद इन ब्रैकेट पुट करके मुझे x मिल रहा है तो बेटा ये ऑन टू है, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं है। तो पहले तो यहां पे देखिए ये दोनों नेगेटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, मींस अपना x नेगेटिव हो जाएगा। अपना x नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये वाला केस तो मेरा रिजेक्शन में चला गया, ये वाला केस तो मेरा रिजेक्शन में चला गया। अब इस वाले केस को देखते हैं भाई। अब y को कुछ पुट कीजिए, y को कुछ पुट कीजिए। मान लीजिए मैं चलो -4 पुट करता हूं, -4 है ना विद इन द ब्रैकेट, -5 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने यहां पे -4 डाला, 6 -4 √2 होता है 1.414 प्लस का, उसमें से 1 माइनस किया तो 0.414, अपॉन में 3 किया तो 0.15 कुछ ऐसा, 0.15 x की वैल्यू आ गई, वो तो पॉजिटिव है, वो तो पॉजिटिव है। इट मींस ये वाला केस आगे जा रहा है ना। एक और वैल्यू देख लो, एक मैंने नेगेटिव ली है, एक पॉजिटिव ले लो। x की वैल्यू मैंने मान लो मैं 3 ले लेता हूं, 3 ले ली है ना। यहां पे 3 पुट किया बेटा, से 6 और 3 9 का अंडर रूट किया 3 माइनस 1 2/3 2/3 आपको पता है 0.66 अराउंड है ना, तो वहां पे भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वाला केस मुझे ऑन टू दे रहा है, तो ये बेटा 1 भी है और ऑन टू भी है, ये 1 भी है और ऑन टू भी है। जिस क्वेश्चन में 1 और ऑन टू दोनों आ जाए ना, तो आप ये भी बोल सकते हो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों चीजें बन रहा है तो बेटा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। आगे देखो बेटा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको डायग्राम से करवा रहा हूं, क्योंकि आप पिछले क्वेश्चन में बार बार डायग्राम चला रहा था, तो डायग्राम से भी देख लो। ये क्वेश्चन है ना कि डायग्राम से कैसे करना है। देखो यहाँ पे n लिखा हुआ है, सबको पता है n मींस नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है n नेचुरल है, ये x होता है, ये y होता है। x यहाँ पे नेचुरल है, y मेरा नेचुरल है। तो मुझे डायग्राम बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले तो ऐसे 2 गोले से लगा लो और यहाँ पे x लिख लो मेरा, यहाँ पे y लिख लो।
एक्स में देख लो ये क्या है, नेचुरल, तो यहाँ पे नेचुरल लिख लो सारे, यहाँ पे नेचुरल लिख लो सारे जितने भी आपको लिखने हैं, जितने भी आपको लिखने हैं, है ना। तो यहाँ पे y भी नेचुरल है तो यहाँ पे भी नेचुरल लिख लो। जितने भी आपको लिखने हैं, देन उसके बाद क्या करना होता है, एक एक करके पुट करना होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पुट करना होता है। क्वेश्चन कैसा भी उसमें पुट करते रहो और जो आंसर आएगा उसके हिसाब से वहां पे टिक लगाते रहो, है ना। देखो एक मिनट बेटा, देखना बेटा, हम कर रहे थे 1 1 on 2। आपको ना जो भी वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है x की, तो वहां पे क्वेश्चन पे पुट करते रहो। जैसे मान लो 1, एक ना यहाँ पे डिवीजन है ऑड इवन की, तो ऑड इवन के हिसाब से पुट करो आप। 1 है जो ऑड है तो इसमें पुट होगा बेटा, यहाँ पे पुट हुआ 1 + 1 2, तो ये 2 से मैच कर गया। और 2 है जो इवन, तो इसमें पुट होगा 2 - 1 1, तो ये इसमें मैच कर गया। पेपर में ना आपको शो करना है, लिखना है आपको। आपको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे लिखो पुट x = 1, थोड़ा सा लिख के बता देता हूं। पुट x = 1 विच इज ऑड, देन y = x + 1, y = 1 + 1, y = 2। ऐसे आपको 5-7 वैल्यूज पुट करके दिखानी है बेटा पेपर में, है ना। और 3 पुट किया बेटा, वो दे रहा है 4 दे रहा है 3, 5 6 6 5। ऐसे आप पुट करते जाओ, आपको दिख जाएगा कि कौन सा आंसर आ रहा है। लीजिए मैंने यहां तक पुट कर लिया, अब मुझे डेफिनेशन की तरफ भागना है। डेफिनेशन 1 1 की है क्या, 1 1 की डेफिनेशन है कि ये फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन है ना। और 1 1 में होता है कि हर एक बंदे को यूनिक वर्क मिले। देखो 1 को 2 मिला हुआ है, 2 को 1, 3 को 4, 4 को 3, मतलब सबको अलग अलग वर्क मिला हुआ है, तो ये 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू में आपको y में कोई भी एलिमेंट फ्री नजर नहीं आना चाहिए बेटा। देख लो कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, आगे वाले भी सारे वर्क पे आ जाएंगे, है ना। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो फ्री नजर आए आपको, तो ये बेटा ऑन टू भी है। ये ना पेपर में ऐसी थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे आप लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ x has unique image in y, so it is 1 1, and every element of y has pre-image in x, so it is on to। ऐसा आपको 2-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे बेटा, उसके ही नंबर मिलेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बेटा, आगे ये है ITF का क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया। आपको ना ऐसा कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करना आ जाए तो पहले आप उसकी ट्रायंगल क्रिएट कर लो। ट्रायंगल मींस पाइथागोरस, मैं पाइथागोरस का इस्तेमाल करूंगा बेटा। तो मुझे पता है साइन के ऊपर वाला होता है मेरा परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है मेरा हाइपोटेन्यूज। ऊपर वाला परपेंडिकुलर है और नीचे वाला है हाइपोटेन्यूज। ये भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये मेरा बेस और ये है मेरा हाइपोटेन्यूज। अब तीसरी साइड कैसे निकालनी है, मुझे ना परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। मैं क्वेश्चन को tan में करके करूंगा, tan में थोड़ा सा इजी है क्योंकि बच्चे को tan के फॉर्मूले याद होते हैं। साइन में भी कर सकते हो, बट साइन के थोड़े से फॉर्मूले आपको याद करने में प्रॉब्लम आती है या बच्चों को याद नहीं होती, इसलिए मैं tan में करके करूंगा बेटा। तो इसको कैसे निकालना है पेपर में, आप दोनों को ऐड करो पहले, ये बन गया 8, फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये बन गया 2, और उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो। 8 और 2 मल्टीप्लाई करके 16, 16 का अंडर रूट करूंगा तो 4, ठीक है। ऐसे ही यहां पे करो, इन दोनों को ऐड करो पहले, 25 मल्टीप्लाई, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 9, उसके ऊपर अंडर रूट लगाओ, इसका सीधे ही 5 पार आ गया, इसका 3, तो ये 15 हो गया। पेपर में आसानी आएगी बेटा। अब आप 85 का स्क्वायर करोगे टफ हो जाएगा, आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, ये बन गया 169, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, ये बन गया 13। अब इसको tan में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स 3/4, इसको भी tan में कर लो, tan इनवर्स 8/15, इसको भी बेटा tan में कर लो, tan इनवर्स 13/84। देखो मैं सारा क्वेश्चन tan में कर लिया। अब मुझे tan का फॉर्मूला, tan का तो आता ही होगा बेटा, tan इनवर्स माइनस में है तो ऊपर माइनस a माइनस b अपॉन में 1 प्लस a इंटू b, है ना। और ना किसी ने ऐसा काटना नहीं है बेटा, काटना मत, क्योंकि ना मैं नहीं चाहता पेपर में कोई भी गलती हो। आप क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया 60, इसकी इधर कर लो बेटा 45, इसकी इधर कर लो बेटा 32, और ऐसे ही नीचे करो बेटा, इनकी मल्टीप्लाई, ये बन गया 60,
60 उधर, ये बन गया 24। अब यहां पे काटो, आपको आंसर सीधा नजर आएगा। ये बन गया आंसर मेरा 45 माइनस 32, ये हो गया 13 और नीचे हो गया बेटा 84। देखो राइट हैंड साइड नजर आ गई, क्लियर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लेना। अब आगे देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले ना इन दोनों को सेम करो, इन दोनों को सेम करो, इन दोनों को सेम करोगे, काटोगे, फिर ही x की वैल्यू फाइंड होगी। इन दोनों को सेम करने के लिए इसकी मैं ट्रायंगल क्रिएट कर रहा हूं। देखो इसके नीचे कुछ है नहीं तो इसके नीचे अपने आप 1 लगा लो, तो ये बन गया x, ये बन गया 1। पाइथागोरस लगा दो बेटा इसमें, पाइथागोरस लगा के ये बन गया √1 + x², है ना। ऐसे इसमें बेटा ये कॉट है तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये पाइथागोरस लगा दो, ये बेटा 5 बन गया, है ना। तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो, क्यों? क्योंकि बाहर कॉस है, कॉस में कन्वर्ट करना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको साइन में कन्वर्ट करो क्योंकि बाहर साइन है, तो ये बन गया 4/5। अब ये कट गए बेटा, ये कट गए। अब क्या बचा मेरा 1/√1 + x² = 4/5। अब स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो जितना आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। 16 इधर आके माइनस हो गया, अब डिवाइड हो गया। अब x की वैल्यू आ गई भाई, x की वैल्यू आ रही है +-3/4, ये लीजिए x की वैल्यू, है ना। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वहां पे अगर आपको लग रहा है इन दोनों को सेम बना लो और ट्रायंगल से बना लो, है ना। ये याद रखना बेटा, ठीक है। आगे देखना बेटा, आगे ये वाला क्वेश्चन मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी क्या है भाई? कॉन्टिन्यूटी मींस कॉन्टिन्यूस, a function is continuous if its left limit और right limit are equal, है ना। ये छोटा सा टॉपिक है, तो पेपर में ना ये कॉन्टिन्यूस चेक करना कम आता है पेपर में, उसमें एक कांस्टेंट दे देते हैं k a b c ऐसा कुछ भी, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आती है। अगर आपको k a b c ऐसा कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आए तो समझ लेना क्वेश्चन इज कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन आपको कॉन्टिन्यूस गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है और आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट नजर आ रहा है आपको k, तो इट मीन्स ये वाला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो इट मीन्स इसकी सभी लिमिट्स आपस में इक्वल हैं। लेफ्ट वाली भी, लेफ्ट ये है बेटा 2 नेगेटिव और राइट है बेटा, और एग्जैक्ट पॉइंट पे है बेटा। अगर ये तीनों आंसर इक्वल दे रहे हैं तो वहां पे आप नेगेटिव पॉजिटिव के साइन हटा दो, कोई इतना जरूरत नहीं आपको कि वो +h करने की जरूरत नहीं है, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव के साइन हटा दो, बिकॉज भाई क्वेश्चन तो कॉन्टिन्यूस गिवन है, क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस गिवन है, इट मींस नेगेटिव पॉजिटिव सब इक्वल है भाई, सब इक्वल आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप 2 फुल पुट कर दो बेटा, ये बन गया 5, यहाँ पे 2 पुट करो, ये भी बन गया 5, यहाँ पे कुछ पुट ही नहीं होगा तो ये k है, तो अपना k आ गया 5। ऐसा बेटा क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में मिल सकता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में मिल सकता है जिसमें आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी आ सकती है। एक ना 1 - cos थीटा का फॉर्मूला सबको याद होगा, 2 sin² θ/2 होता है, ये याद रख के जाना पेपर में, ठीक है, ये पेपर में आ जाता है। एक्चुअली क्वेश्चन ये होता है sin x/x, इसकी वैल्यू भी आप याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x1, ये लिमिट्स चैप्टर का टॉपिक है जो +1 में पढ़ाया जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल बैठा है, पावर में वेरिएबल बैठा है। बच्चे ना सीधा लॉग ले लेते हैं, आप सीधा लॉग मत लो, इसको ना आप तोड़ के करो, है ना, तोड़ के क्वेश्चन को आप इसको मानो u और इसको मानो आप v। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल में प्लस आए कुछ, तो आप उसको तोड़ लो क्वेश्चन को, एक को u मान लो, एक को v मान लो। u माना बेटा मैंने x की पावर sin x को, और v माना बेटा मैंने tan x की पावर x को, ठीक है। अब इसमें मुझे लॉग की जरूरत पड़ेगी, लॉग की जरूरत इसलिए पड़ेगी बिकॉज जो पावर में वेरिएबल बैठा है उसको आगे लेके आना है भाई मैंने, है ना, उसको लाने के लिए मुझे लॉग ही चाहिए। अब देखिए
ये बन गया साइन एक्स लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करो भाई। डेरिवेटिव तो आता होगा, नहीं आता तो थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूं, देख लो, नहीं तो मेरी आप डेरिवेटिव की फुल वीडियोस पढ़ी है बेटा, वहां पे आप देख सकते हो डेरिवेटिव। लॉग यू का डेरिवेटिव होता है 1 बाई यू यू डैश, 1 बाई यू यू डैश। और ये है 2%, ये है 2%। 2% में डेरिवेटिव में यू वी लगता है। यू वी मीन्स फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना। मतलब पहला ऐसे रखो, log x का करो, प्लस log x ऐसे रखो, sin x का करो। पहला रख के दूसरे का प्लस दूसरा रख के पहले का। अब u डैश को उधर ले जाओ बेटा, सॉरी u को उधर ले जाओ, ये है अपना sin x अपॉन x प्लस log x cos x। अब u की वैल्यू पुट कर दो बेटा। u की वैल्यू है मेरी x की पावर sin x, ये आ गया मेरा sin x अपॉन x प्लस log x cos x, है ना। अब देखो ये मेरा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कभी कभार होता है लॉग की जरूरत ना ही हो, बट आपको देखना है कि लॉग की जरूरत है तो लॉग लो, अगर लॉग की जरूरत नहीं है तो लॉग ना लो। यहां पे है बेटा, क्योंकि यहां पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो मैंने लॉग लिया बेटा, तो मैंने लॉग लिया। क्या बन गया ये बन गया x log 10x। अब फिर भाई डेरिवेटिव के मेथड यूज कर लो। log v का डेरिवेटिव 1 बाय v v डैश, यहां पे uv पहला एज इट इज log का 1 बाय 10x और 10x का सीकेंड स्क्वायर x प्लस log 10x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, है ना। तो v डैश इक्वल टू v x सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस log ऑफ 10x। और v की वैल्यू पुट कर दो बेटा। v की वैल्यू है 10x की पावर x, 10x की पावर x। ठीक है, और मेरा u डैश भी आ गया, v डैश भी आ गया। अभी मुझे y पता था, वो है u प्लस v, तो y डैश हो जाएगा u डैश प्लस v डैश। तो u डैश की वैल्यू यहां पे पुट कर दो और प्लस v डैश की वैल्यू भी यहां पे पुट कर दो आप। ये अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मेहनत ना करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप एक्चुअली किस चीज के काबिल हो, है ना। मेहनत करोगे तो अपनी कैपेबिलिटी नजर आएगी कि हाँ भाई ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये चीज मैं कर सकता हूँ। जिंदगी में डाउनफॉल आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डाउनफॉल जब आता है तो आपको मेहनत और करने का दिल में आता है कि और मेहनत करूं, है ना। जो डाउनफॉल से डर जाते हैं, जहां ये सोच लेते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं, तो एक रास्ता बंद होता है बेटा, दो खुलते हैं, ठीक है। पर मेहनत करते रहो, मेहनत से ही कुछ ना कुछ आपको अच्छा हासिल होगा। आगे बेटा देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। आपको ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको कुछ ऐसा प्रूफ होगा, जो कुछ ऐसा प्रूफ है इसको छोड़ दो, क्या है क्या नहीं, ये अपने आप आ जाएगा आंसर, है ना। आपको इसकी तरफ देखना, आपको डेरिवेटिव करो पहले। y का डेरिवेटिव होता है बेटा y डैश, या आप dy बाई dx लिख सकते हो या f डैश x लिख सकते हो, तीनों सही है बेटा, आप जो मर्जी लिख लो। तो डेरिवेटिव में सबसे पहले रूल होता है पावर आगे और पावर में से एक माइनस और अंदर वाले का डेरिवेटिव, है ना, कुछ ऐसा होता है। अब ये क्या बन गया, ये ना चीज बच्चों को मैंने सिखाई हुई है। लॉग में अंदर ऐसी कोई टर्म आए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है, पेपर में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप नहीं करोगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव का टॉपिक है थोड़ा सा, तो आपको याद होना चाहिए। इसका जो आंसर आएगा ना बेटा, ये वाली जो अंडर रूट में टर्म होती है ना बेटा, इसको बस अपॉन में लिख लो आप,
इसको बेटा आप अपॉन में लिख लो, ये इसका आंसर है log x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये आंसर है बेटा। ये पेपर में 1 मार्क्स में भी आ सकता है ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। जैसे x की पावर x का डेरिवेटिव आपको याद रखना चाहिए, x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, 1/x का डेरिवेटिव आपको याद रखना चाहिए माइनस 1/x स्क्वायर। ऐसे छोटे छोटे डेरिवेटिव आपको ना याद होने चाहिए, है ना, पेपर में आप सॉल्व ना करो, अपना टाइम मत खराब करो, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जो प्रूव दैट होते हैं, अगर कोई भी डिनोमिनेटर में टर्म आ जाए, इसको उठा के उधर ले जाओ आप, यहां से आप डेरिवेटिव मत करो, अब इसको उधर लेके जाओ, पहले इसको उधर लेके जाओ। और एक बात, उधर गई हुई टर्म अगर आपको अंडर रूट में नजर आए तो आप स्क्वायरिंग करो भाई, उधर गई हुई टर्म आपको अगर अंडर रूट में नजर आए तो आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप अंडर रूट में टर्म नहीं है तो आप स्क्वायरिंग मत करो, है ना। अब आप स्क्वायरिंग करो पहले, बेटा इसका जो स्क्वायर करूंगा मैं तो वो नहीं बन जाएगा, तो ये तो y बन गया, इसका स्क्वायर करूंगा तो वो तो y बन गया, है ना। तो अब डेरिवेटिव करो दोबारा से, जब कुछ वैल्यू पुट हो जाए, अंडर रूट खत्म हो जाए, तब आप अगेन डेरिवेटिव करो, क्योंकि डेरिवेटिव तो 2 चाहिए ना, यहाँ पे डबल डैश है तो 2 चाहिए, तो मेरा तो अभी एक ही हुआ है y डैश, तो अगेन डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव y डैश का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपको याद रखना भाई, y डैश का स्क्वायर 2y डैश y डबल डैश, ये याद रख लो बेटा, ठीक है, ये याद रख लो, 2y डैश y डबल डैश प्लस दूसरा एज इट इज पहले का भाई 1 का 0 x स्क्वायर का 2x इक्वल टू 4y का y डैश। अब देखो यहां से जो कॉमन चीजें निकल रही हैं उनको कॉमन निकालो। एक तो देखो 2 आ रहा है, जब 2 कॉमन निकालूंगा उस 4 से कैंसिल होगा, है ना। इट मींस अपने माइंड में कुछ कैलकुलेशंस ना अपने माइंड में किया करो बेटा, हर चीज जरूरी नहीं आप पेन उठा के, है ना, कुछ माइंड का भी यूज किया करो यार, है ना। और देखो एक यहां पे y डैश है, यहां पे भी y डैश है, जब मैं y डैश कॉमन निकालूंगा उस y डैश से वो भी कटेगा, तो यहां पे आप 2 चीजों को इग्नोर कर दो, क्वेश्चन में है ही नहीं वो 2 चीजें, एक तो 2 सारे बोथ साइड में से, एक y डैश बोथ साइड में से। अब बचा क्या बेटा मेरा, एक तो बच गया मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख लो ध्यान से, और 2 और y डैश तो मैंने निकाल ही दिया, मेरा बचा y डबल डैश, और 2 और y डैश मैंने निकाल दिया, और मेरा बचा x और y डैश, उधर मैंने 2 और y डैश निकाल दिया, उधर मेरा बचा 2। अब उधर वाला 2 इधर लेके आओ आप, उधर वाला 2 आप इधर लेके आओ, ये 2 इधर आके हो गया माइनस का, तो देखो चेक करो आंसर आपको नजर आएगा। मतलब तभी मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस मत करो, आप क्वेश्चन पे फोकस करो, अपना आंसर अपने आप आएगा, ठीक है ना, आंसर अपने आप आएगा। इस क्वेश्चन को बेटा देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिनिमा, इनका थोड़ा थोड़ा एल्गोरिथम दे रहा हूं मैं कि पेपर में कैसे करना है ये। एब्सोल्यूट में आपको fx गिवन होगा, सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव करोगे, एक एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, अब उसका डेरिवेटिव करोगे, देन आप डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है। यहां पे आपको x की वैल्यूज नजर आएंगी, और x की अगर आपके पास इंटरवल गिवन है तो x की वैल्यूज आप वही वैल्यूज को रखोगे जो इंटरवल के विद इन है, जो इंटरवल से बाहर चली जाएंगी उन वैल्यूज को आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। जो अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 से लेके 10 तक का इंटरवल आपके पास गिवन है, और यहाँ पे मेरी x की वैल्यू एक तो 2 आ गई, एक 12 आ गई, तो 12 को मैं छोड़ दूंगा, मैं रखूंगा सिर्फ 2 को, क्योंकि वो विद इन द इंटरवल्स है। अब मेरे पास यहाँ पे मुझे क्लोज ब्रैकेट नजर आ रही है, तो मेरे पास एक तो x की वैल्यू 2 है, एक x की वैल्यू 1 है, एक x की वैल्यू 10 है। क्लोज ब्रैकेट मींस कॉर्नर वैल्यूज आर इंक्लूडेड, है ना, कॉर्नर वैल्यूज को आप इंक्लूड करोगे। अब ये तीनों वैल्यूज को एक एक करके आप fx में पुट कर दोगे, इन तीनों वैल्यूज को एक एक करके आप किस में पुट करोगे, fx, है ना। आपके पास 3 आंसर आ जाएंगे, फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर और थर्ड आंसर,
जो सबसे छोटे वाला आंसर होगा वो आपकी मिनिमम वैल्यू है बेटा, और जो सबसे बड़े वाला आंसर होगा बेटा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। सबसे छोटे वाला मिनिमम आंसर है, सबसे बड़े वाला मैक्सिमम आंसर है। और अगर आपसे पॉइंट पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है तो उसके सामने देख लो सबसे छोटे वाला जो आपका आंसर है वो किस पॉइंट पे आया है, सबसे बड़े वाला जो आंसर आया वो किस पॉइंट पे आया है, तो आप पेपर में ऐसे बता सकते हो, ठीक है ना। और आगे पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकल को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बेटा हमें पूछा गया है, पेपर में लिखा होगा फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, फाइंड लोकल मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको मेथड यूज करना है। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव पे u भी लगाई बेटा, पहला एज इट इज, दूसरे का प्लस दूसरा एज इट इज पहले का, है ना। अब इसको सॉल्व करो जितना हो सकता है, कॉमन निकालना है। कुछ बच्चों को ना यही नहीं पता कॉमन क्या निकलेगा। बेटा देखो ये इसकी पावर है 1/3, इसकी पावर है -2/3। बेटा हमेशा पावर छोटे वाली कॉमन आती है यार, वो -2/3 छोटा है, 1/3 बड़ा है, तो -2/3 कॉमन आएगा। अब पहले यहां पे देखो क्या बचा, यहां पे बचा x - 2/3। और यहां पे कुछ बच्चों को यहां पे समझ ही नहीं आता क्या बचा, तो आप ना जितनी पावर है उसमें से माइनस कर दो जितनी आपने कॉमन निकाली है। जितनी पावर आपके पास है उसमें से माइनस कर दो, आपने जितनी कॉमन निकाली है आपके पास जो बचा है वो आ जाएगा। ये है बेटा 3/3 ये तो 1 हो गया, है ना। इसका आप एलसीएम ले लो। अब मुझे पता है मुझे डेरिवेटिव को इक्वल टू क्या रखना है, 0। दो टर्म्स मल्टीप्लाई में 0, आइदर दिस 0 और दिस 0। इफ दिस 0 देन x इक्वल टू 1। अगर ये वाली 0 है तो x की वैल्यू आ रही है मेरी 5/3, x की वैल्यू आएगी 5/4, सॉरी 5/4, ये 4x है वो 5 है, 5/4। अब मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी है, पहले तो 1 वहां से भी आ रहा है यहां पे भी आ रहा है, ठीक है एक ही लूंगा। 5/4 विद इन द इंटरवल्स है तो मैं लूंगा। तो टोटल मेरी ये 3 वैल्यूज है बेटा, एक है 1, एक है 5/4, एक है 9। टोटल मेरी 3 वैल्यूज हैं। ये तीनों वैल्यूज को आप fx में पुट कर दो। fx में पहले 1 पुट करो बेटा, 1 पुट किया मैंने, 1 - 1 की पावर 1/3, 1 - 2 ये तो 0 ही हो गया ना। 5/4 पुट करो, ये आ गया 1/4। मीन्स ये नेगेटिव में आंसर है मेरा। 9 पुट करो, ठीक है जी। अब देखो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, सबसे बड़ा तो ये है भाई, ये हो गया अपना मैक्सिमम, वो 0 है, ये नेगेटिव है, ये हो गया मिनिमम। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई, मिनिमम वैल्यू मिल गई, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है किस पॉइंट पे मिनिमम है वो भी नजर आ रहा है। तो पेपर में जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, है ना, आप वैसा ही लिख दोगे, ठीक है। अब पीछे फिर चलता हूं एक बार लोकल के लिए। लोकल देखते हैं क्या है। आपके पास fx होगा, है ना, आप उसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है जी। आपके पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी, वही आप अगर इंटरवल है तो इंटरवल के विद इन रखोगे, इंटरवल नहीं है तो सारी रखोगे, है ना। देन आप यहां पे क्या करोगे, आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे बेटा, यहां पे आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे और जो आपके पास वैल्यूज है ना x की उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे बेटा। आपके पास यहां पे 3 चीजें पॉसिबल हैं, या तो आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव वो नेगेटिव आएगा, या आपके पास सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, या आपके पास सेकंड डेरिवेटिव 0 आएगा। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो आप समझ लेना जिस पॉइंट पे नेगेटिव आया तो वो पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है।
मिली नहीं अभी, मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है, वो पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आया है वो पॉइंट आपको मिनिमम वैल्यू देगा, और जिस पॉइंट पे आपको जीरो मिला है बेटा वो है अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मुझे ये पता लगा है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम और कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, बट वैल्यू नहीं पता लगी। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो उस पॉइंट को उठा के आप fx पे पुट करोगे तो ही वैल्यू आपके पास आएगी। जिस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आया है उस पॉइंट को आप ऊपर fx पे पुट करोगे तभी आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी। ये बेटा याद रखना, ठीक है। आगे देखो, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। ये पढ़ा लोकल, फाइंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लो। अगर ब्रैकेट ओपन हो रही है ना तो सबसे अच्छी बात है बेटा आप ब्रैकेट्स को ओपन करो। ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई कर लो पहले। ये बन गया x का क्यूब प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x, 4x कट गया बेटा। ये आ गया, लीजिए मेरे पास एक ही क्वेश्चन आ गया। अभी इस लोकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, थ्री एक्स कॉमन, either this 0 or this 0, if this 0 then x is 0, if this 0 then x is -2, है ना। तो x की दो वैल्यूज आई मेरे पास। अभी मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है, अभी मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है, वो पड़ा मेरा फर्स्ट, अभी मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है। ये आ गया बेटा मेरा 3x स्क्वायर का 6x और 6x का आ गया 6। x की वैल्यू 0 यहां पे डालो पहले, पुट x इक्वल टू 0, तो ये बन गया मेरा 6 इंटू 0 प्लस 6, ये बन गया मेरा 6। देन x की वैल्यू -2 डालो बेटा, देखो ये पॉजिटिव आंसर है। कितना आंसर है डजंट मैटर, है ना, कितना आंसर है कोई मैटर नहीं करता, ये नेगेटिव आंसर है। इट मींस ये वाला पॉइंट जो हमें नेगेटिव दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट हमें गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, और जो वाला पॉइंट हमें पॉजिटिव दिखा रहा है गिव्स मिनिमम वैल्यू। वैल्यू नहीं मिली अभी, अभी तो सिर्फ पॉइंट्स मिले हैं, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, जिस पॉइंट पे मिनिमम आएगा। अगर आपको वैल्यू भी चाहिए, मान लीजिए आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, किस पॉइंट पे आया, -2, -2 को आप वहां पे पुट करोगे बेटा, ठीक है ना, -2 को वहां पे पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी बेटा। ये तो 0 आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू इज 0, किस पॉइंट पे, -2 पे। और मिनिमम वैल्यू चाहिए मिनिमम वैल्यू के लिए बेटा आपको x की वैल्यू 0 डालनी है वहां पे। तो मिनिमम वैल्यू है बेटा -4, मैक्सिमम वैल्यू इज 0 एट x इक्वल टू -2 एंड मिनिमम वैल्यू इज -4 एट x इक्वल टू 0। ये बेटा एक था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम और एक क्वेश्चन कराया मैंने लोकल मैक्सिमम मिनिमम का, ठीक है। आगे देखना बेटा आगे बेटा एक स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है लोकल के होते हैं बेटा। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं होता कि ये एब्सोल्यूट है कि लोकल है, आपको सिंपल बता रहा हूं, ये लोकल से करना होता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा, आपको इसको देखना होता है आराम से। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ ओपन बॉक्स, एक एक लाइन पढ़ते हैं पेपर में ना, एक एक लाइन खुद से बातें किया करो बेटा, खुद से बातें करोगे ना, क्योंकि ना आज मैंने ये देखा है आपका कोई भी ऐसा दोस्त या कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रॉपर लॉयल हो। आज के जमाने में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए ना खुद से बातें किया करो, खुद से सोल्यूशन पूछा करो, खुद से बोला करो कि हम मुझे क्या करना है, फिर अपने आप देखा करो ये रास्ता सही है ये रास्ता गलत है। जो आपको नजर आए ना कि हाँ ये रास्ता सही है बेटा, चल पड़ो वहां पे, ठीक है। गलत रास्ते बेटा अगर कोई फ्रेंड आपको कभी लेके जाता है बेटा, वो रास्ता आप जाना ही नहीं है, आपको सही रास्ता, ठीक है ना, सही रास्ते सही मंजिलें बेटा। तो
तो सही चीजें होंगी। ओपन बॉक्स क्या है बेटा, देखो एक बॉक्स है, बॉक्स की टोटल 6 साइडें होती हैं, एक तो ग्राउंड, एक ऊपर, एक 4 साइड वाली, है ना, टोटल 6 होती हैं। अगर बॉक्स ओपन है तो बेटा ये 5 रह गई, 5 रह गई, ऊपर वाली है ही नहीं, है ना, तो 4 है ये और एक है नीचे। तो एक आगे लिखा हुआ है स्क्वायर बेस, तो जो बेस है वो स्क्वायर है, बेस है जो स्क्वायर है। और 4 साइडों के बारे में जो है वो कुछ नहीं लिखा हुआ। जब 4 साइडों के बारे में कुछ नहीं लिखा होता बेटा, वो रेक्टेंगल माननी होती है आपको। क्या माननी होती है? रेक्टेंगल। अभी उसका एरिया गिवन है मुझे, ये वाला जो है गिवन एरिया, देखो ना गिवन है, गिवन आयरन शीट ऑफ एरिया, एरिया मुझे गिवन है 27 स्क्वायर मीटर। अब मुझे एरिया देखना है, पहले एरिया बनेगा क्या इस ओपन बॉक्स का। देखो 4 तो रेक्टेंगल्स है यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4 है ना, 4 तो रेक्टेंगल्स है। 4 रेक्टेंगल्स होगी 4xy, टोटल होती है 5 साइड है। अब नीचे वाली साइड पड़ी है वो तो स्क्वायर है, स्क्वायर का होता है x स्क्वायर। एरिया की वैल्यू है 27, यहां पे लिख लो। मींस ये आपके गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन में से ना आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, या तो x की निकालो या आप y की निकालो, जो इजी आए। मुझे x की वैल्यू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बिकॉज क्वाड्रेटिक बनेगी, तो इजी मेरे लिए y की वैल्यू निकालना। तो y की वैल्यू निकाल लो, x की इधर आके माइनस 4x में इधर आके डिवाइड, ये y की वैल्यू आ गई। अब मुझे शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, अब मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। अभी भाई इसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है बॉक्स का वो LBH होता है, LBH है ना। अब ना एक कोना उठा लो कोई भी, मान लीजिए मैंने वो कोना उठा लिया। अब 2 साइड्स तो ये इधर स्क्वायर की तरफ आ गई, तो ये भी x है, ये भी x है, और ये वाली जो साइड है ये मेरी बन जाएगी y, बिकॉज ये तो रेक्टेंगल था। तो ये आ गया मेरा x और y, x और y। अभी जिसका डेरिवेटिव करना है ना वो एक ही वेरिएबल में हो बेटा, वो एक ही वेरिएबल में हो, है ना। तो y की वैल्यू वहां से उठा के यहां पे पुट कर दो, x और x कट गया, 4 को उधर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया 27x माइनस का x क्यूब। अब इसके डेरिवेटिव करो, पहला डेरिवेटिव, सेकंड यहां पे करना है, यहां पे कर लो, आगे करना आगे कर लो। पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, ये आ गया 9 इक्वल टू x स्क्वायर। x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है, -3 रिजेक्ट करूंगा बिकॉज साइड है, साइड नेगेटिव नहीं होती। x की वैल्यू 3 आई तो यहां पे पुट करो, y आएगा 27 माइनस 9/12, 18/12, 3/2, तो y की वैल्यू आ गई 3/2। मेरा y आ गया, x आ गया। अब मुझे चाहिए कि मैक्सिमम करना है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव करो इसका, सेकंड डेरिवेटिव करो। 27 का डेरिवेटिव 0, 3x स्क्वायर का 6x, x मेरा है 3, तो ये बन गया -18। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मैंने अभी पीछे लोकल में बताया मैक्सिमम, है ना, तो आएगा मैक्सिमम। अभी मुझे वॉल्यूम बताना है कि इतना वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे पता है, x इंटू y है, तो वॉल्यूम मेरा 3 इंटू 3/2, ये बन गया 27/2, तो ये आ गया 13.5 क्यूबिक मीटर है कि सेंटीमीटर, वो क्वेश्चन देखिए आप लगा लो, है ना। ये लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकता है। आगे देखना बेटा, बेटा टॉपिक क्या है, रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा वैसे में ना मैं पंजाबी आदमी हूँ, मैं पंजाबी भी मैं वधिया, मतलब पंजाबी ही मैं वधिया बोलदा है, पंजाबी ही ज़्यादा आउंदी है मैनू, है ना। हिंदी मैं कई बच्चों ना पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ लगता है कि पता नहीं की पढ़ाई ਜਾਂਦਾ है, है ना। तो मैं इंस्टीट्यूट से अगर तुम विजिट करोगे तो मैं पंजाबी तो हिंदी दोवां 'ਚ लेक्चर देना बेटा, ठीक है। चलो हुण लेक्चर अपना हिंदी चल रहा है तो हिंदी चलन दो बेटा। अगला टॉपिक है रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पे टेबल बनाना है बेटा। आपको ना यहाँ पे 2 कैटेगरी में क्वेश्चन नजर आएगा, 2 कैटेगरी में।
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कॉइन की बात कर रहा हूँ, कॉइन में मैंने हेड या टेल की बात की है। अगर आपको हेड का टेबल बोला गया है तो वो आपकी सक्सेस है, और जो सेकंड फेस मतलब दूसरा बेटा वो आपकी फेलियर है ना। तो यहाँ पे बेटा सक्सेस को नाम दूंगा मैं पी का, या पी का मत दो आप, एस का नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फेलियर को बेटा एफ का। सबसे पहले यहाँ पे बेटा एस प्लस एफ बेटा इक्वल टू 1 होता है। मीन्स अगर आपके पास एस की वैल्यू है तो आप एफ की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। और अगली बात बेटा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स सबसे पहले देखने हैं कि टोटल कितनी बार ट्रायल किया गया है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एग्जांपल से बताता हूं बेटा मैं आपको। मान लीजिए आपको एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स ऐसे लिख रखा है। तो यहां पे जो 3 टाइम्स है ना, ये अपना एन है बेटा, ये अपना एन है। और फिर आगे लिख रखा है कुछ ऐसे लिख देंगे कि हेड के चांस टेल से दुगने हैं, हेड के टेल से चांस तिगने हैं, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखा तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, 1/2 1/2। अगर लिखा हुआ है तो उस हिसाब से होगी, है ना। चलो हम ले लेते हैं, ठीक है। हेड इज लाइकली, हेड इज ट्वाइस लाइकली अकर एज टेल, ट्वाइस लाइकली अकर एज टेल, मतलब हेड के चांस दुगने हैं टेल से। तो यहां पे हेड की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो 2/3 आएगी, और जो टेल की आएगी बेटा वो 1/3 है, ठीक है। कैसे देखो, ट्वाइस लिखा तो यहां पे 2 लिख लो, उसको 1 लिख लो, और टोटल कर लो 3, वो दोनों के अपॉन में लगा दो। अगर यहां पे लिखा हो थ्राइस तो यहाँ पे 3 लिखते, यहाँ पे 1 लिखते, तो दोनों का टोटल था 4, अपॉन में दोनों के 4 लगा दोगे, ठीक है। तो अभी मुझे टेबल मान लीजिए टेल्स का पूछा गया है, फाइंड टेल्स का टेबल मुझे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिखो टेल 0, यहां पे टेल 1, यहां पे टेल 2, यहां पे टेल 3, क्योंकि 3 ही ट्रायल्स हैं। अगर टेल 0 है बेटा तो तीनों हेड हैं, अगर टेल 1 है बेटा तो THH। देखो टेल पहले नंबर में भी आ सकता है, दूसरे भी तो आ सकता है बेटा, या तीसरे में भी तो आ सकता है। तो यहां पे ना आप 3 टाइम्स कोई भी एक लिख लो। अगर टेल 2 है बेटा तो TTH, HTT और THT, इसको भी 3 टाइम्स कुछ भी लिख लो। अगर टेल 3 है बेटा तो TTT। वैल्यू पुट करो बेटा H की, तो 2/3 2/3 2/3, ये बन गया मेरा 2/3 2/3 2/3, ये बन गया 8/27। और ये T 1/3 2/3 2/3, ये बन गया 12/27, है ना। और ये बेटा 1/3 1/3 2/3, ये बन गया 6/27। ये T 1/3 1/3 1/3, ये बन गया 1/27। इसको अब टेबल में लिख लो बेटा, यहां पे लिखो x, यहां पे लिखो px। x में ये लिखना होता है बेटा 0 1 2 3, px में बेटा ये प्रोबेबिलिटीज जो आई हैं वो लिखनी होती हैं, 8/27 12/27 6/27 और 1/27। टेबल की खासियत क्या है, जब आप इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे ना हमेशा 1 आएगा आपको नजर, देख लो ऐड करके, 12 + 8 20, 20 और 6 26, 1 27, 27/27 1 आया। ये हमेशा होगा बेटा, सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके आपका आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। याद रखना बेटा। एक क्वेश्चन देखो आगे, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड 2 व्हाइट 3 ब्लैक। तो टोटल बॉल्स कितनी है मेरे पास, 5 और 2 7 और 3 10, टोटल है बेटा 10 बॉल्स। और मुझे 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है। अगर ऐसे ही कभी भी आए ना ड्रॉ करनी 10 में से 3 और लिखा हो विदाउट रिप्लेसमेंट, वहां पे कॉम्बिनेशन यूज करना होता, आपने +1 में पढ़ा होगा ना, पर फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा। तो लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, PDT प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ व्हाइट बॉल्स। देखो सबसे पहले टोटल बॉल्स हैं 10 और मुझे ड्रॉ करनी है 3, तो मेरी सैंपल स्पेस साइज
10C3 10C3। और ना पेपर में सिखाया जाता है बेटा, +1 में सिखाया जाता है 10C3 को सॉल्व कैसे करना है। 10 को 3 बार ओपन कर लो, 10 9 8, 3 बार, अगर 4 लिखा तो 4 बार, और नीचे 3 को भी ओपन कर लो, 3 2 1। ठीक है, ये बन गया बेटा 120। ठीक है जी, 120 बन गया। अभी मुझे चाहिए व्हाइट बॉल्स का टेबल। देखो, हो सकता है व्हाइट 0, हो सकता है व्हाइट 1, हो सकता है व्हाइट 2, हो सकता है व्हाइट 3। अगर व्हाइट 0 है, अगर व्हाइट 0 है तो इसमें से कोई बॉल नहीं निकल रही। बॉल देखो ना, यहां पे 2 कैटेगरी कर लो, एक तो व्हाइट है 2, और एक है नॉन व्हाइट। नॉन व्हाइट में ये दोनों आ जाएंगे 8। अगर व्हाइट 0 है तो दोनों के दोनों बॉल्स नॉन व्हाइट में से हैं, तो वहां पे 8C2 अपॉन 8C3, सॉरी बॉल्स 3 ड्रॉ की है ना, 8C3 अपॉन 10C3। 8C3 को ओपन कर लो, 10C3 तो मेरा ओपन ही है, 8 7 और 6, 3 2 और 1, अपॉन में है 120, ये आ रहा है 56 अपॉन 120, 56 अपॉन 120। अब व्हाइट 1 है बेटा, एक व्हाइट है तो 2C1, एक व्हाइट है पर टोटल तो 3 ड्रॉ हुई है ना, तो 2 नॉन व्हाइट है, 8C2 अपॉन 10C3, 2C1 आ गया बेटा 2, 8C2 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, अपॉन में है बेटा 120, ये भी है बेटा 56 अपॉन 120। अब आगे व्हाइट 2, व्हाइट 2, दोनों की दोनों व्हाइट, दोनों की दोनों व्हाइट, तो इसमें से 2C2, देखो टोटल कितनी ड्रॉ थी बेटा, 3, 2 व्हाइट है, एक नॉन व्हाइट हुई, 8C1 अपॉन 10C3, 2C2 बेटा 1 होता है, 8C1 8 होता है, ये है 120, ये आ गया बेटा 8 अपॉन 120। चौथा केस मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे व्हाइट 3 निकालनी है, बट अवेलेबल व्हाइट कितनी है बेटा मेरे पास 2, तो ये वाला केस मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। टोटल बेटा ये आ गया। अब इसका टेबल देखो, यहां पे x लिखो, यहां पे px लिखो। x बेटा ये लिखना होता है 0 1 और 2, px बेटा ये लिखना होता है 56 अपॉन 120, 56 अपॉन 120 और 8 अपॉन 120। वही चीज चेक कर लो कि टेबल का सबको ऐड करके 1 बन रहा है। ये हो गया 112 और 8 120, 120 अपॉन 120 1 हो गया। ठीक है ना, ये याद रखना है पेपर में। और एक चीज मैं पिछले में क्वेश्चन में आपको एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं बेटा मैं, यहां पे बेटा दोबारा से लिख लो एक बार टेबल। ये x है मेरा 0 1 2 और 3, और px है मेरा 8/27, 12/27 और 6/27 और 1/27। अगर यहां से आपको मीन पूछा जाता है, मीन, इसको मैं ex लिखता हूं बेटा, ex, तो क्या करना है मीन फाइंड करने के लिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ बेटा 0, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ बेटा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ बेटा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ बेटा। याद रखना बेटा, ठीक है, मीन कैसे फाइंड करना है। और ये मेरा एलसीएम आ गया 27, ऊपर आ गया 27 ही आ गया बेटा। ये मीन मेरा कितना आ गया 1 आ गया बेटा। मेरा मीन कितना आया बेटा जी 1 आया। ठीक है, ये याद रखना, ये अपना मीन है। और अगर वेरिएंस निकालना है बेटा, उसके लिए सबसे पहले आप EX स्क्वायर निकालो। क्या निकालना आपको, EX स्क्वायर। EX स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसके स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, इसके स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई। पहले आ गया 0, देखो ना 0 के स्क्वायर को 8/27 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 के स्क्वायर को 12/27 से, 2 के स्क्वायर को, 2 का स्क्वायर है 4, उसको 6/27 से, और 3 का स्क्वायर 9, 1/27 से। ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 36,
24 और 12 36, 36 और 9 45, 45.27 कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 पे जा रहा है। अब फिर कैंसिल हो रहा है, मतलब ये तो सीधा 9 पे कैंसिल हो रहा था ना, 5/3 आ गया, ये कितना आ गया 5/3। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला बेटा आपको EX स्क्वायर में से EX का होल स्क्वायर माइनस करना है। EX स्क्वायर कितना है बेटा मेरा 5/3, EX की वैल्यू है 1, उसका स्क्वायर किया 1, तो ये एलसीएम आ गया मेरा 5, सॉरी एलसीएम आ गया मेरा 3, एलसीएम आ गया मेरा 3, तो ये बन गया 5 - 3 2, तो ये वेरिएंस आ गया बेटा, ठीक है। वेरिएंस आया 2/3, मीन आया 1। तो पेपर में आपसे रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मीन और वेरिएंस भी पूछ सकते हैं। और एक बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन मेरा देख लो, ये है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आता है। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है के की वैल्यू। सबसे पहली बात, ये टेबल आपको बना मिला है, टेबल की खासियत क्या होती है कि इसकी सभी प्रोबेबिलिटीज की एडिशन 1 होती है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो मैं सबको ऐड कर लेता हूं, इक्वल टू 1 लिख देता हूं। अब ये सबको ऐड करो, ये बन रहा है 72K, तो K की वैल्यू आ गई 1/72, K की वैल्यू आ गई 1/72। अगर वैल्यू देख लेना, अगर 72 की जगह कुछ और बन रहा हो तो वैसे लिख लेना, है ना। मान लीजिए मुझे पेपर में ये पूछा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है। इक्वल टू 3 मींस P3, ग्रेटर देन भी है P4 और P5, P3 10K, P4 11K, P5 12K। ये हो गया 10 और 11 21, 21 और 12 33 बेटा, तो K की वैल्यू डाल दो बेटा, ये आ गया आंसर बेटा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बेटा पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो बेटा मैंने अभी टोटल आपको 3 लेक्चर्स दिए हैं पेपर से पहले, तो तीसरा लेक्चर देखने से पहले बेटा आप पहले 2 देखिए, और जिसका भी पेपर बेटा इसमें से आए तो मुझे कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। मेरा नंबर मैं फिर से लिख रहा हूं 9780727170। और सबको बेटा पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा पेपर करके आइए, और मुझे कॉल करके या मैसेज करके जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसे हुआ। और बेटा अगर आपको कोई भी डाउट लगे आज या कल, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं बेटा। और मेरे सेंटर पे बेटा आप विजिट कर सकते हो, मेरा सेंटर अजीत रोड बठिंडा में है बेटा, और मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस मैथ और फिजिक्स की लगाता हूँ बेटा। मैथ्स मैं खुद करवाता हूँ और फिजिक्स मेरे वाइफ करवाते हैं बेटा, और कोई भी टीचर हमने यहाँ पे हायर नहीं किया हुआ, तो खुद ही पढ़ाते हैं बेटा मैथ और फिजिक्स। आपको अगर मेरे पास आप पढ़ना चाहो, आपको बेटा बिल्कुल भी मैं निराश नहीं करूंगा, आपको अच्छे रिजल्ट दूंगा और अच्छा पढ़ाऊंगा बेटा, ये कर सकता हूं, है ना मैं। तो बेटा मेरे सेंटर पे जरूर आइएगा, अजीत रोड गली नंबर 12 बठिंडा में मेरा सेंटर है। थैंक यू बेटा, बाय।